हेलो साथियों, जय श्री राम। अब सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत, वंदन, आभार है। दोस्तों, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे, मेरा वक्त देखकर कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। इसी जज्बे और जुनून के साथ आपको मेहनत करनी है और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है। ए सरकारी नौकरी तुझे मैं कैसे छोड़ दूँ, तो मेरी माँ का ख्वाब है। अब मेरी माँ का ख्वाब मैं कैसे तोड़ दूँ। दोस्तों, आपके सामने ही एसएससी जीडी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपके सामने है प्रश्न, पंचतंत्र किसने लिखा? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी भभूति, ऑप्शन सी वेदव्यास, ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। आपका आंसर हो जाएगा पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा। जयदेव की भी आपको रचना याद रखनी है। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे रामायण की रचना किसने की, आपका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। यदि आपसे पूछा जाए रामचरितमानस की रचना किसने की, तो हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न आपके सामने, अष्टाध्यायी किसने लिखी? जी हाँ दोस्तों, अष्टाध्यायी किसने लिखी? आपके ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य चंद्रगुप्त के गुरु कहलाते थे, जिनको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। कालिदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में आप लोग जान लीजिए। कालिदास की रचनाएं मेघवंशम, रामदूतम आदि रचनाएं हैं। कालिदास की रचनाएं हैं मेघदूतम, रघुवंशम। तो ये आपको रचनाएं ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है गोविंद रनाडे। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यहाँ पे आपने पहला ऑप्शन देखा एनी बेसेंट, इसमें थोड़ी सी आप बात नोट कर लीजिएगा। एनी बेसेंट से, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, 1917 में एनी बेसेंट को नियुक्त किया गया था। और यदि कोई पूछे पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो सरोजनी नायडू हो जाएंगे, जिनको 1925 में नियुक्त किया गया था। और यदि मैं उसमें थोड़ा सा और डाटा इंक्लूड करना चाहूँ, तो उसको आप ये भी लिख सकते हैं। यदि कोई आपसे पहला प्रश्न पूछता है कि पहली महिला कौन सी थी जो राज्यपाल बनी, पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू ही थी, जिनको स्वर कोकिला भी कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। उसी उत्तर प्रदेश से एक और प्रश्न बनता है, यदि कोई आपसे पूछ ले भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उसका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने कुछ बातें आपको बताई जिसको आपको नोट करते हुए रहना है। आप सभी को पता होगा मेरा काम क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एसएससी जीडी की जो आप क्लास ले रहे हैं उसमें मैथ रीजनिंग आपको स्पेशली विथ टाइम आपको सॉल्व करना है। हिंदी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, आपको मालूम है हिंदी हमको कैसे करना है। और जो रही बात जीके की, तो जीके आपको इन डिटेल नहीं, इसी तरह से क्विज वाइज जो स्टैटिक रूप से थोड़ा सा करवा रहे हैं, उनके वीडियोज आपको लगातार देखते रहने हैं और रिवीजन करते रहना और पढ़ते रहना लगातार, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि जीके जो है एक अथाह सागर है, इसको आप यदि सोचेंगे कि कंप्लीट कर लेंगे इतने दिन में टारगेट, लेकिन नहीं हो सकता। आप कितने क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं, कितने नए क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। और जीके तो आप समझ रहे हैं 25 नंबर की जीके आनी है, उस जीके में भी जीएस कुछ आनी है, उस जीके में कुछ करंट अफेयर्स में आनी है, कुछ स्टैटिक आएगी, तो वो कंप्लीट डाटा अलग अलग, तो उसमें इतना समय देने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप सिर्फ रिवीजन अपनी तैयारी को इस तरह से मेहनत आप करते रहें। वीडियोस जो इसी तरह से आ रहे हैं और भी बहुत चैनलों की, आपको लगातार बस मेहनत करते हैं। डाटा देखना कौन एक्यूरेट तरीके से, अच्छे तरीके से करवा रहा है, और उनको करते चलना है। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, माउंट आबू, या फिर पुरी, या फिर द्वारिका? तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। दोस्तों, आपको विभिन्न नोटों में जो चित्र दिए हुए हैं उनको भी पढ़ लेना है, कौन सी नोट में कौन सा चिन्ह दिया हुआ है उसको भी अच्छी तरीके से कर लेना है।
द्वारिका कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो द्वारिका गुजरात में स्थित है, जो डूब चुकी है। तो ऐसे कुछ करके डाटा आपको कलेक्ट करते रहना है, सारी चीजें पढ़ते रहना है। अगला प्रश्न आपके सामने, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? लाहौर, लुधियाना, अमृतसर या जम्मू? जी हाँ, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? लाहौर, लुधियाना, अमृतसर या जम्मू? आपका आंसर हो जाएगा लाहौर। अगला प्रश्न, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी? अकबराबाद को, दौलताबाद को, औरंगाबाद को, शाहजहानाबाद को? आंसर हो जाएगा दौलताबाद को। जी हाँ, यदि कोई आपसे पूछेगा कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। जी हाँ, हर्षचरित्र की रचना क्या थी? हर्षचरित की रचना क्या थी? हर्षचरित की रचना की थी, मतलब हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्ष ने, कालिदास ने, बाणभट्ट ने या फिर माघ ने? आपका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट ने। विभिन्न पुस्तकों से आपका एक प्रश्न 100% बनने वाला है। ऐसे ही मैं अभी आने वाली वीडियोस में हर एक टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट 50-60 टॉपिक है उनकी एक एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना के लाऊंगा और आपको करवा दूंगा, जिससे आपका एक जीके कंप्लीट तैयार हो जाएगा कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो समुद्र है। अब अपन को ये पढ़ना है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता होगा, मैं बता दूं अपना परिचय, मैं भी SSC GD सेलेक्टेड स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैंने देखा कि मैं आप लोग को क्या मदद कर सकता हूँ। देखो, हम भी एस्पिरेंट हैं, आप भी एस्पिरेंट हैं, तो ऐसी पढ़ाई करिए। कौन क्या पढ़ा रहा है आप देखते होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, वो आपको 25 क्वेश्चन करवाएंगे, वो भी आपको आपका 1 घंटा समय ले रहे हैं। अपने पास इतना समय नहीं है, अपन को सिर्फ मैथ रीजनिंग टाइम में देना है। ये कभी नहीं मानना है कितनी वैकेंसी आ गई तो कट ऑफ ऐसी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा पिछली बार कितनी वैकेंसी थी, आपने कट ऑफ भी देखा होगा। तो ऐसा कुछ दिमाग में लेके नहीं चलना। विथ टाइम अच्छे तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि सपने हमारे हैं। आज सबका अपना बिजनेस टाइप से हो गया, लोग सिर्फ बिजनेस के रूप में ये काम करना चाह रहे हैं कि हमारी वीडियोस देखें, ये करें, ये करें। आपको अपना काम से मतलब है, हमको कहाँ से क्या पढ़ लेना, कहाँ से आप कितना ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें आप करते रहें। अगला प्रश्न आपके सामने, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु में, सारनाथ में, लुम्बिनी में या फिर राजगृह में? आपका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। जी हाँ, गौतम बुद्ध, आपको गौतम बुद्ध से संबंधित चीज़ें, महावीर जैन से संबंधित, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? जी हाँ, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गैंडा, हाथी, गाय या फिर बाघ? आपका आंसर हो जाएगा गाय का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ, बाकी गैंडा, हाथी और बाघ का निरूपण हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र है? अजंता, बुर्जहोम, भीमबेटका, आर्कीमेदु? आपका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र है? भीमबेटका आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? मोर्टिमर व्हीलर, अलेक्जेंडर क्यूनिंगम, जॉन मार्शल या जेम्स बर्गीस? आपका आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने की थी। अगला प्रश्न आपके सामने, कौशाम्बी राजधानी थी? जी हाँ दोस्तों, कौशाम्बी राजधानी थी। ऑप्शन ए कौशल की, ऑप्शन बी मगध की, ऑप्शन सी वत्स की, ऑप्शन डी अंग की? आपका आंसर हो जाएगा वत्स की। कौशाम्बी राजधानी वत्स की हुआ करती थी। अगला प्रश्न आपके सामने, कनिष्क कुषाण वंश का राजा था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? आपका आंसर हो जाएगा तृतीय। कनिष्क कुषाण वंश का तृतीय राजा था। अगला प्रश्न आपके सामने, तक्षशिला स्थित है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, भारत में या ईरान में? तो तक्षशिला जो है पाकिस्तान में स्थित है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं डाउट में रखूँगा क्योंकि तक्षशिला स्थित है, इसमें आंसर ये आ रहा है, इसको पेंडिंग में रखेंगे। या फिर आपको इसका आंसर यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में रखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा पेंडिंग रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। भरहुत भूमि स्थित है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म से। फिर से मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दूं। भरहुत भूमि संबंधित है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर इस्लाम धर्म से। आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। भरहुत भूमि बौद्ध धर्म से संबंधित है। भरहुत मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? जी हाँ, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया बेगम, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मोहम्मद गौरी। आपका आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश या फिर इल्तुतमिश, इसमें जो लिखा हुआ है। यदि कोई आपसे पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था, तो वो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सारी डायनेस्टी आती हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो गुलाम वंश का शासक था, इसी से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। सिलसिला संबंधित है सिख धर्म से, कबीरपंथी से, इस्लाम धर्म से या फिर सूफी मत से। आंसर हो जाएगा सिलसिला सूफी मत से संबंधित है। शाहजहानाबाद स्थित है दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में या फिर अजमेर में। आपका आंसर हो जाएगा शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने। दीन ए इलाही था, दीन ए इलाही क्या था? कुरान का अनुवाद, यात्रा विवरण या फिर मस्जिद या फिर धर्म। दीन ए इलाही एक धर्म था जिसमें कर टैक्सेस वगैरह लगाए जाते थे, जिसको अकबर के कार्यकाल में दीन ए इलाही को समाप्त कर दिया गया था। अकबर और औरंगजेब मुगल शासक के दो ऐसे कार्यकर्ता या फिर अपन ऐसे योद्धा कह सकते हैं जिनका शासनकाल सर्वाधिक समय तक था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे। जी हाँ, हड़प्पा के लोग मुख्यतः किसकी पूजा करते थे? ए पशुपति की, बी सूर्य की, सी विष्णु की या फिर डी ब्रह्मा की। आपका आंसर हो जाएगा पशुपति की। जी हाँ, हड़प्पा के लोग मुख्यतः पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न आपके सामने। कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, विजय कीर्ति ने या फिर महमूद खिलजी ने। इसका आंसर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। जी हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने। अश्वघोष किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्ष। आंसर हो जाएगा अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था। अगला प्रश्न आपके सामने। किसके काल में भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला? आपके ऑप्शन हैं अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला। अगला प्रश्न आपके सामने। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? जी हाँ, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? अमीर खुसरो ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, अब्दुल कादिर बदयूनी ने या फिर मुल्ला सीरी ने। आपका आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? पहला हो जाएगा ऑप्शन ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। आपका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। अब इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले हैं वो आपको मैं बता दूं। यदि आपसे कोई पूछेगा पहला वेद यदि प्राथमिक वेद किसे कहते हैं? ऋग्वेद। आधुनिक वेद मध्य अभी नया बनने वाला वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। ऋग्वेद के 8वें मंडल से ही हम लोगों ने गायत्री मंत्र लिया है।
यजुर्वेद में पूजा पाठ संबंधित चीज़ें, सामवेद में गायन से संबंधित चीज़ें, अथर्ववेद में क्या चीज़ें मिली हैं, जादू टोना संबंधित चीज़ें मिली हैं। कोई पूछे वेदों की संख्या कितनी है तो 4 बताएंगे। इन तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कि क्या क्या प्रश्न उससे बन सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है। जी हाँ, अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है। धार्मिक उदारता का, सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का, या फिर ए और बी में से किसी का नहीं, या फिर ए और बी दोनों का। आपका आंसर हो जाएगा अशोक का द्वादश शिलालेख एक धार्मिक उदारता का आदर्श प्रस्तुत हुआ था। या फिर आपसे कोई प्रश्न पूछे, अशोक ने किस युद्ध के बाद से अपना युद्ध त्याग कर दिया था, शस्त्र छोड़ दिया था, तो कलिंग के युद्ध के बाद से अशोक ने अपने शस्त्र त्याग दिए थे, युद्ध करना बंद कर दिया था। आपसे अगला प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किसने की। सिकंदर लोदी ने, खिजर खान ने, बहलोल लोदी ने, फिरोज तुगलक ने। आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की। अगला प्रश्न आपके सामने, अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति नीति थी। साम्राज्य विस्तार, धन लूटना, इस्लाम का प्रसार, या फिर डी हो जाएगा अपनी सीमाओं की सुरक्षा। आपका आंसर हो जाएगा धन लूटना। अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की प्रतिनिधि जो थी उसका सिर्फ एक उद्देश्य था, धन लूटना। अगला प्रश्न आपके सामने, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम, तो क्या थे महावीर। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर अंतिम क्या थे, शिक्षक, पैगंबर, सन्यासी, या फिर तीर्थंकर। आपका आंसर हो जाएगा तीर्थंकर। जी हाँ, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर एक तीर्थंकर थे। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और मन लगाकर डट करके पढ़ाई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।